हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, बहुत मन लगा के मेहनत करिए। ठीक है, तो अब जैसे कि हम ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारा आज का जो ग्राफ है वो कॉर्टेक्स का ग्राफ है। तो हम सबसे पहले इसका ग्राफ देख लेते हैं और फिर कॉर्टेक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो जो कॉर्टेक्स होता है वो क्या होता है, 1/10x होता है। मतलब कि जो कॉर्टेक्स होता है वो 10x का इन्वर्स होता है। इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो कॉर्टेक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता जैसे कि कॉसेक और सेक का होता है ना। बट उसको कंसिडर मत करना ज़्यादा, वो बस थोड़ा मोड़ा ध्यान रखिए उसको, मतलब उसका ग्राफ ध्यान रखिए और जो उसके डोमेन, रेंज और जो उसके रूट्स और आइसमटोट्स, मतलब जितना मैंने करवाया बस उतना ही ध्यान रखिए, कुछ ज़्यादा उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हमारा कॉर्टेक्स का ग्राफ ये है। ये 10x ग्राफ का जस्ट अपोजिट होता है। 10x का कुछ ऐसा होता है और इसका जस्ट रिवर्स हो गया। मतलब ये कहो कि हमने इसकी मिरर इमेज ले ली 10x की, तो वो कॉर्टेक्स का ग्राफ हो गया। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। और जो ये लाइंस है, x=2π, x=π, x=0, x=-π, -2π, ये सारे जो लाइंस है ये हमारे कॉर्टेक्स के आइसमटोट्स हो गए। यहाँ पे डिफाइन नहीं होता है, लेकिन ये जो हमारे कर्व्स हैं इनके अलोंग चलते जाता है। ठीक है, ये देख लीजिए, ये π/2 पे 0 हो रहा है, 3π/2 पे 0 हो रहा है, -π/2 पे 0 हो रहा है हमारा कॉर्टेक्स। और बाकी जगह ये ऊपर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और कहीं जगह ये -इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही ध्यान रखने का है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि इसका डोमेन क्या होता है। तो इसका डोमेन क्या होता है, पूरा आर होता है, लेकिन आर में से क्या क्या नहीं होता है, जहाँ जहाँ आइसमटोट्स होते हैं वहाँ वहाँ ये डिफाइन नहीं होता है। यानी कि आइसमटोट्स कहाँ के हैं हमारे, पाई, 2π, -π, -2π, आगे -3π, -4π, इधर -3π, इधर जाएंगे तो माइनस, इधर 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 की तरफ जाएंगे तो 3π, 4π, है ना। तो इसके आइसमटोट्स ये हो गए, तो यहाँ पे डिफाइन नहीं होता है, बाकी ये हर जगह डिफाइन होता है। मतलब डोमेन यानी कि हम x की वैल्यू यहाँ से ले सकते हैं। अब हम इसकी रेंज की बात कर लेते हैं कि इसकी रेंज क्या होगी। रेंज मतलब जब हमने डोमेन में से वैल्यूज़ ले ली, कॉट एक्स में पुट कर दी, तो जो वो आउटपुट देगा वो क्या क्या हो सकता है। तो जो ये इसका आउटपुट होगा ये पूरा आर होगा, पूरा रियल नंबर। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में ये कुछ भी हो सकता है। अब हम इसके पीरियड की बात कर लेते हैं। तो इसका पीरियड क्या होता है, इसका पीरियड होता है पाई। ठीक है, यानी कि हर पाई इंटरवल के बाद ये वापस से सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है। अब हम इसके रूट्स देख लेते हैं कि इसके रूट्स क्या होते हैं। तो मैं इतनी बार बता चुकी हूँ, एक बार और बता देती हूँ। रूट्स मतलब कि जहाँ हमारा जो कर्व है वो एक्स एक्सिस पे कहाँ कहाँ कट कर रहा है। ठीक है, जैसे कि ये हमारा कर्व हो गया, एक्स एक्सिस पे ये 3π/2 पे कट कर रहा है, फिर π/2 पे कट कर रहा है, फिर -π/2 पे, फिर -3π/2 पे। तो ये इसके रूट्स हो गए। तो ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो इसके रूट्स क्या हो गए, x=2n+1 π/2, और जो हमारा n है वो इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। अब इसके पीरियड तो अब हम इसके आइसमटोट्स देख लेते हैं। तो इसके आइसमटोट्स क्या क्या हैं। आइसमटोट्स वही, मतलब जहाँ पे डोमेन को डिफाइन करने में हमें दिक्कत होती है, यानी कि ये वाला पोर्शन। तो इसके आइसमटोट्स क्या हो गए, n π, जहाँ n है जो है वो इंटीजर से आ रहे हैं, ये लाइंस, ये वाली लाइंस। ठीक है, अब अगर हम देखें कॉट एक्स का मॉड लें या फिर कॉट स्क्वायर एक्स लें, तो इसकी जो रेंज होगी वो कहाँ से कहाँ हो सकती है, 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में हो सकती है। अगर हम कॉट एक्स =0 पुट करते हैं तो मतलब क्या, तो ये हो जाएगा x क्या हो जाएगा, x=2n+1 π/2, जो n है वो z को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब इसी तरह ये क्या फंक्शन, ये फंक्शन बाउंडेड है क्या, तो ये फंक्शन बाउंडेड नहीं है, क्योंकि ये अपर ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे -इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो क्या ये, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, तो क्या हमारा फंक्शन बाउंडेड है, तो फंक्शन बिल्कुल भी बाउंडेड नहीं है। क्यों, क्योंकि ये ऊपर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, नीचे ये -इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो ये बाउंडेड अबव भी नहीं है और बाउंडेड बिलो भी नहीं है। ठीक है, तो ये बाउंडेड तो नहीं है।
और अगर इसकी मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू की बात कर लें तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी इन्फिनिटी हो जाएगी और मिनिमम वैल्यू इसकी माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है, तो बस इसके लिए इतना ही ध्यान रखिएगा। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सारे ग्राफ देख लिए हैं, यानी कि हमने साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स और कॉट एक्स, हमने सबके ग्राफ देख लिए हैं। और ये ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सिर्फ रियल एनालिसिस में नहीं, वेक्टर कैलकुलस में हेल्प करते हैं, ये इंटीग्रल कैलकुलस में हेल्प करते हैं, कभी कभी सीधे सीधे क्वेश्चन फंक्शंस में उठ के आ जाते हैं तो वहाँ भी हेल्प हो जाती है। तो ये वाला पोर्शन, चाहे आप गेट दे रहे हो, चाहे आप जैम दे रहे हो, चाहे आप नेट दे रहे हो, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो या उसके प्रेपरेशन कर रहे हो, तो ये तो आपको आने चाहिए। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको नहीं आ रहा है। आप पढ़ेंगे, आप 2-3 बार प्रैक्टिस करिए इसकी, आप इसको रिवाइज करिए अच्छे से, आपको बहुत अच्छे से थॉरो हो जाएंगे ये। ठीक है, थैंक